अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चे में है। जी नाज़रीन, ये वीडियो हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड जो है लागू होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन बिल पास हो चुका है। 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली मैराथन बैठक के बाद वोटिंग में वक्फ संशोधन के पक्ष में सरकार का पलड़ा विपक्ष पर भारी रहा। लोकसभा में बिल पास होने के बाद अब इसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा में सरकार की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को पेश किया। बिल पर बहस के दौरान बीजेपी और साथी दलों के सांसदों ने कहा कि यह बिल गरीब और पसमानदा मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करेगा, जबकि विपक्ष ने कहा कि सरकार मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। बहुमत से अपने दम पर बीजेपी दूर। पिछली बार के मुकाबले खुद की 63 सीट लोकसभा में घटी। सरकार 14 सहयोगी दलों के 53 सांसदों के समर्थन के भरोसे। नीतीश नायडू जैसे सहयोगी मुस्लिम वोट के पैरोकार, लेकिन फिर भी न मोदी सरकार रुकी न झुकी। लोकसभा में वक्फ बिल पेश भी किया, साथियों का खुलकर समर्थन हासिल किया और इतिहास रच दिया। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या एक बिल से मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया? क्या एक बिल से मोदी सरकार ने दिखाया कि मुस्लिमों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी? क्या एक बिल ने बता दिया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं होता? क्या सरकार ने दिखा दिया कि सीटें घटने से संसद में आक्रामक फैसले लेने की गति नहीं घट जाती? क्या वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में सियासत की नई सेक्युलरिज्म वाली परिभाषा देखी जाएगी? इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना छोटों की चोरी के लिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेकुलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये साफ हो जाता है कि सेकुलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया। मुस्लिमों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति भी अब चलना कठिन है। मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली। मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा भी कामयाब नहीं होगी। नीतीश नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष की बड़ी भूल है। विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले इस बार सीट उनकी सदन में बढ़ी है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हाथ से फैसलों की ताकत ढीली नहीं पड़ी है। 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित। ये हमारा स्पष्ट सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का, कि वोट बैंक के लिए हम कोई कानून नहीं लाए। कानून न्याय के लिए होता है, कानून लोगों के कल्याण के लिए होता है। वक्फ बिल के पीछे
कि न तो नीति सही है न नीयत। ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं माननीय, ये यहाँ गरज गरज कर बोलते हैं, खुद तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। विपक्ष को ये लगता रहा होगा कि बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के सांसदों के भरोसे चलती सरकार वक्फ बिल पर फैसला लेने में हिचकिचाएगी। लेकिन 240 सीट के साथ संसद में बीजेपी वैसी ही नजर आती है जैसे 303 सीट के साथ रही। 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार बनी तो 6 महीने के भीतर सरकार ने 3 तलाक, आर्टिकल 370 से आजादी और सीएए कानून तीनों को पास कराया। तब बीजेपी के पास अपने दम पर 303 सीट का बहुमत भी था। अब की बार जब 2024 में सरकार बनी तो बीजेपी की खुद की सीट 240 तक घट कर आ गई। लेकिन कुछ ही महीने में वक्फ संशोधन बिल को पेश करा के उस पर आखिरकार अब मुहर लगा ली गई, जो इस बात का सबूत है कि बहुमत भले बीजेपी के पास अपने दम पर ना हो, लेकिन सर्वमत से फैसला कराने में नरेंद्र मोदी का भी कोई सानी नहीं है। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। डर के आगे राजनीति है। सियासत में डर बड़े काम की चीज है। क्या यही वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुआ है, जहां मुस्लिमों की जमीन छीन लेंगे से लेकर मुस्लिमों की मस्जिद, दरगाह तक पर कब्जे का डर विपक्ष के नेताओं के बयानों में कहीं खुलकर कहीं छिपकर झलकता रहा। लेकिन सरकार ने संसद से लेकर सड़क तक यह रणनीति साफ रखी कि भ्रम फैलने नहीं देंगे और प्रदर्शन का डर दिखाकर जो सियासत विपक्ष साधना चाहता है वो चलने नहीं देंगे। नतीजा संसद में बिल के साथ साथी खड़े रहे और सड़कों पर प्रदर्शन नहीं बल्कि जश्न होता दिखा। संसद से लेकर देश के कई शहरों तक जश्न तभी से दिखने लगा जब वक्त का वक्त बदलने वाला बिल पास भी नहीं हुआ था। रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है। जी पूरा सपोर्ट में, पूरा गांव सपोर्ट में है। हम मोदी जी के फुल सपोर्ट में हैं। बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने। उससे 3 तलाक से तो हम बहुत खुशी हुए। हाँ, बस इसके लिए उसे उम्मीद है सपोर्ट में है। ये अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे लिए और आगे के लिए भी और अच्छा ही होगा। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान ही एक तरफ सड़कों पर आतिशबाजी से लेकर एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाते हुए दिखने लगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आई। सुरक्षा का फ्लैग मार्च हुआ, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी हुई ताकि पहले की तरह किसी के भ्रम में फंसकर कहीं कोई प्रदर्शन ना हो जाए। लेकिन कुछ भी कहीं गड़बड़ होता नजर नहीं आया। एक तरफ वक्फ बिल पर जश्न और दूसरी तरफ सड़क पर कड़ी सुरक्षा के बीच किसी प्रदर्शन या विरोध का न दिखना क्या इस बात का सबूत नहीं कि वक्फ बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से फैलाई गई डर की राजनीति भी सफल नहीं हुई है? मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी, मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो जहाँ ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है
और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रख। कितना झूठ फैलाया इन्होंने मान्यवर। धारा 370 हटाई, ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? रमजान के महीने में ये आखिरी जुमा की नमाज हो या ईद के दिन की नमाज हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम कोशिश हुई कि काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के विरोध को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन बावजूद इसके जब वक्फ बिल पर प्रदर्शन कहीं बढ़ता नहीं दिखा तो विपक्ष इसे वोट बांटने की बीजेपी की साजिश बताने लगा। भाजपा चाहती है कि वक्फ बिल लाने से मुस्लिम समुदाय को लगे कि उन पर हक को मारा जा रहा है, वो उद्वेलित हों और भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति करने का मौका मिल सके। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। तो ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है वो अपनी वोट बैंक को संभालने के लिए और समाज को बांट करके ध्रुवीकरण राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। वक्फ बिल के आने से पूरी दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। अब सवाल है कि जहां विपक्ष के नेता कहते रहे कि सड़क पर उतर कर विरोध होगा, क्या उनकी इस राजनीति में खुद मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया? और क्या इसकी वजह यह है कि जहां विपक्ष ये कहता आया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, विपक्ष ये दलील देता रहा कि मस्जिद और दरगाह पर कब्जा हो जाएगा। विपक्ष के नेता ये बोलते रहे कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति छीन लेगी। विपक्ष ये दावा करता रहा कि ऐतिहासिक वक्फ स्थल की परंपरा प्रभावित हो जाएगी। वहां सरकार ने लगातार मुखरता से इन सारे दावों को खारिज करके सच बताया। नतीजा ये रहा कि कहीं कोई प्रदर्शन नजर नहीं आया। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को क्या नहीं विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने याद कराया था, लेकिन जब आज समर्थन और विरोध की बारी आई तो न जेडीयू और न टीडीपी दोनों ने विरोधियों के सपनों पर पानी फेर दिया। जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ
का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? नीतीश कुमार के पलटने का इतिहास सोचकर इस बार विपक्ष को लगा रहा होगा कि इफ्तार पार्टियां करते सुशासन बाबू क्या पता फिर पलट जाए। इसीलिए ओवैसी की पार्टी के नेता तक नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट के नाम पर बीजेपी के खिलाफ जगाने में वक्फ बिल पेश होने तक जुटे रहे, लेकिन सबका सपना टूट गया। नीतीश की पार्टी ने बता दिया मुस्लिम वोट की राजनीति का गणित अब देश में बदल चुका है। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूरी है। और मैं एक चीज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल पर से असंवैधानिक है। नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे विपक्ष को लगता रहा कि मुस्लिम वोट का डर जताकर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बना लेंगे। इसी आस में तो ध्यान दीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर देश में 3 जगह प्रदर्शन करता है तो वो 3 जगह दिखी दिल्ली, बिहार की राजधानी पटना और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। यानी इसी से आप समझें कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बिल के विरोध में लाने के लिए विपक्षी दलों से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक ने कितने डोरे डाले, कितना दबाव बनाए। यहाँ तक कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में नीतीश नायडू का नाम लिखकर ही पोस्टर तक लगाए गए ताकि बिल का ये विरोध कर दे। लेकिन सरकार ने ऐसा गणित बिल पर सेट किया कि विपक्ष की चली नहीं, बल्कि नीतीश की पार्टी ही बीजेपी के लिए इस बिल पर खुलकर सदन में खेलती दिखी। नायडू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जयंत जी हो, इनको सबको लगने लगा है कि हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये वक्फ बिल अगर मोदी सरकार लेके आई तो मोदी की सरकार गिर जाएगी, उनसे ये सारे लोग समर्थन वापस लेंगे। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा, नैरेटिव सेट करते रहिए। नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव कहने को मजबूर दिखे कि अब बिल पर साथ देने वाले अंदर से बीजेपी के विरोध में ही हैं। अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं। ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा।